I think compliment goes to, first of all, Ali Zafar Saab and then Khan Saab and Makhdoom Ali Khan Saab and Ahmed Hassan. We all argued very well. I wish we had not argued so well. Our job would have been easier. When the cases are very argued well, both sides, the job of the judge becomes more difficult. So now let us breathe and absorb and let's see. We'll have a discussion. Let's see what we come up with. Can't say anything yet. I have to have discussion with my colleagues. सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंतखाबी निशान का केस और समाअत जारी हुई और अब समाअत में मुकम्मल हो चुकी है और फैसले को महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से कहा गया कि तमाम वकला ने बेहतरीन मुआवनत की है। तो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था अब से कुछ देर पहले कि इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त 7 बजे खत्म हो गया था। तो समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है और महफूज कर लिया गया है। इस फैसले को कुछ देर बाद इस फैसले को सुनाया जाएगा। आज सुबह से हमने देखा कि ये समाअत जारी रही और अब ये समाअत मुकम्मल हुई है और इलेक्शन कमीशन की अपील पर यह समाअत हो रही थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल भी जारी थे। अब वो दलाइल मुकम्मल हुए जिस पर काजी फाइजीसा की जानिब से यह भी कहा गया कि तमाम वकला ने बेहतरीन मुआवनत की और समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। बिल्कुल, ये अहम समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर यह समाअत हुई जिसमें फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। पीटीआई के वकला अली जफर और हामिद खान ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। जी राजा मोहसिन एजाज, अहम समाअत थी, इसका फैसला महफूज कर लिया गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तवील समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है और जो ये महफूज फैसला है ये कुछ देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनाया जाएगा। आज वकला की जानिब से तफसीली दलाइल दिए गए। आज सुबह पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल का आगाज किया। उसके बाद हामिद खान एडवोकेट जो आईनी उमूर पर मुआवनत कर रहे थे अदालत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही उन्होंने अदालत की मुआवनत की। उसके बाद अकबर एस बाबर समेत दीगर जो दरख्वास्त गुजार थे जिसमें नूरीन फारूक खान समेत दीगर जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं मखदूम अली खान, उनका जवाबुल जवाब हुआ। इन तमाम के तफसीली जो दलाइल थे वो सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला महफूज किया है। जब ये समाअत कंक्लूड हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम वकला का बेहतरीन मुआवनत पर शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने पीटीआई के वकला को मुखातिब करते हुए ये कहा कि आपकी जानिब से बेहतरीन मुआवनत की गई है और अब हम आपस में मुशावरत करेंगे और मुशावरत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हमरा इस बेंच में मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल थी और जो जवाबुल जवाब हुआ है आज मखदूम अली खान का, उसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब ये सवाल उठाया गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि पीटीआई कहती है कि इलेक्शन कमीशन दोहरा मयार अपना रहा है, तो इस पर मखदूम अली खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन खत्म की है और इसके साथ साथ ये सवाल जब किया गया जस्टिस मुसरत हिलाली की तरफ से कि एएनपी को शायद लॉ एंड ऑर्डर की वजह से 10 मई का वक्त दिया गया, तो मखदूम अली खान का कहना था कि एएनपी के 5 साल भी अभी पूरे नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि एएनपी को मोहलत 5 साल की मुद्दत को मद्देनजर रखते हुए दी गई है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी रिमार्क दी कि हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर में एक ही दरख्वास्त दायर हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पेशावर हाई कोर्ट को 3 दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा होने का इल्म नहीं होगा। उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या पीटीआई को 2021 में शोकॉज नोटिस किसी शिकायत पर दिया गया था, तो मखदूम अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का 2021 वाला शोकॉज किसी शिकायत पर नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम समझ रहे थे कि आप जमहूरियत के हवाले से हमें कुछ बताएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो शायद इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाए। इसके साथ साथ मखदूम अली खान की जानिब से ये भी कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देने वाला कानून कलअदम करार नहीं दिया। कानून को गैर आईनी करार देकर कलअदम किया जा सकता है, इसको बुरा नहीं कहा जा सकता इस कानून को। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने कानून को अमली तौर पर गैर मौसर कर दिया है। मखदूम अली खान के जो तफसीली दलाइल थे उसके बाद जो फैसला है वो अब महफूज कर लिया गया है और जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान और दीगर जो कानूनी टीम के अरकान हैं वो इस वक्त
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ ही देर के बाद जो फैसला है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनाएगी। ठीक है, कुछ ही देर के बाद ये फैसला जो है फिर सुनाया जाएगा। अच्छा ये बताइएगा राजा मोहसिन एजाज कि अगर ये फैसला उनके हक में आता है तो अब वक्त तो खत्म हो गया है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी निशान बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर इंतखाबी निशान अगर ये देने का फैसला करती है, अगर ऐसा फैसला होता है तो फिर यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात है कि वो ऐसी हिदायत भी दे सकती है कोई कि जो कुछ वक्त है उसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हर तरह का इख्तियार हासिल है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कोई भी हिदायत दे सकती है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा ऑलरेडी कंफ्यूजन फैल चुकी है और ये बार बार चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये कहा भी कि वक्त कम है और जब मुद्दत बढ़ाई गई 5 बजे से 7 बजे तक का वक्त किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंतखाबी निशान का पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने के हवाले से, तो इन रिमार्क्स के हवाले से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि पता नहीं आपके लिए अच्छी खबर है या बुरी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से वक्त बढ़ा दिया गया था। हम क्योंकि अब 7 बजे इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट जमा करवाने का वक्त भी खत्म हो गया है, तो अगर फैसला पीटीआई के हक में आता है तो यकीनन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हिदायत देगी इस हवाले से भी कोई। और वैसे आमतौर पर अब देखा जाए तो जो पार्टी के हवाले से जो सर्टिफिकेट जमा करवाने का वक्त था वो खत्म हो चुका है और ये इंतहाई एक पाकिस्तान की तारीख का अपनी तर्ज का एक यूनिक केस है कि एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो केस था वो इस तरह अदालतों से होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा। और आमतौर पे हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की समाअत नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ गुज़िश्ता रोज इस केस पर तफसीली तौर पर इस केस को सुना, बल्कि आज फिर हफ्ते के रोज भी अदालत लगी और जो फरीकैन के वकला थे उनकी जानिब से अदालत की मुआवनत की गई। जो पेशावर हाई कोर्ट से तमाम तर रिकॉर्ड था वो भी मंगवाया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रिकॉर्ड मंगवाया गया था। फिर बुनियादी तौर पर अकबर एस बाबर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और मुनहरिफ रुकन भी जिन्हें कहा जाता है, उनकी जो मेंबरशिप टर्मिनेट की गई थी और उन्हें जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, इस हवाले से भी तफसीली तौर पर जो है वो दलाइल हुए और ये कहा गया कि जो पीटीआई के वकला थे उनकी तरफ से कि अकबर एस बाबर की मेंबरशिप तो खत्म हो चुकी है, उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। और ताहम जो अकबर एस बाबर के वकील थे अहमद हसन, उनकी जानिब से ये कहा गया कि अकबर एस बाबर पीटीआई के रुकन है, वो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश भी की, वो पार्टी सेक्रेटरीट में भी गए और इस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का भी हवाला दिया कि अकबर एस बाबर पीटीआई के ही रुकन है। और ऐसी ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से जो प्रोहिबिटेड फंडिंग ममनुआ फंडिंग केस था पीटीआई का ही, उसमें अदालत की जानिब से सामने आई थी, तो उनका भी आज की समाअत में हवाला दिया गया। ठीक है राजा मोहसिन एजाज।